अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए मशहूर ऐश्वर्या रॉय बच्चन की गिनती बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में की जाती है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, इसलिए उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन लेडी भी कहा जाता है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। वह न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीदरलैंड के ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इसके अलावा वह पहली ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनका मोम का पुतला मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है। साथ ही वह कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी बनने वाली भी पहली बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐश्वर्या रॉय बच्चन के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे ऐश्वर्या रॉय बच्चन के फैमिली बैकग्राउंड से। ऐश्वर्या रॉय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण राज रॉय है, जो पेशे से एक मरीन इंजीनियर हैं। उनकी मां का नाम वृंदा रॉय है, जो एक लेखिका है। उनकी मातृभाषा तुलु है, लेकिन उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ कन्नड़, मराठी और तमिल भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञान है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसके बाद उन्होंने आर्य विद्या मंदिर मुंबई और डीजी रूपारेल कॉलेज माटुंगा से पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे। उन्हें मॉडलिंग का पहला ऑफर कैमलिन कंपनी से उस समय मिला था जब वह सिर्फ 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया। साल 1994 में वह मिस इंडिया की उप विजेता रही और इसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स मिलने लगे थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। अब बात करेंगे दोस्तों ऐश्वर्या रॉय बच्चन के करियर के बारे में। ऐश्वर्या रॉय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1997 में फिल्म और प्यार हो गया से की थी। इस फिल्म में उन्होंने बॉबी देओल के साथ काम किया, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा, माफ भी कर दो जाना। इसके बाद साल 1999 में उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ फिल्म आ अब लौट चले में काम किया, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इन दोनों फिल्मों की असफलता के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कहा जाने लगा कि मिस वर्ल्ड का खिताब पाना एक बात है और फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में सफल होना दूसरी बात है। लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद ऐश्वर्या को एक एक्ट्रेस के तौर पर अलग पहचान मिली और उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से मिली। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ऐश्वर्या रॉय के साथ सलमान खान और अजय देवगन मुख्य भूमिका में नजर आए। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इस फिल्म ने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या रॉय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नाना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जा। इसके बाद उन्होंने फिल्म ताल, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है, मोहब्बतें, देवदास,
जाओ जान, सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देख धूम 2, जोधा अकबर, आपको यहाँ देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। हमें आना ही पड़ा, आपने हमारा दिल जो जीत लिया। गुजारिश, और ये दिल है मुश्किल जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया। दोस्तों अब बात करेंगे ऐश्वर्या रॉय बच्चन से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या रॉय बच्चन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसे ही कुछ विवादों के बारे में। नंबर 1, ऐश्वर्या रॉय का सलमान खान के साथ अफेयर। ऐश्वर्या और सलमान खान की लव स्टोरी की शुरुआत साल 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान हुई थी। कुछ समय तक डेट करने के बाद सलमान ने ऐश्वर्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ऐश्वर्या ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। इस बात से सलमान खान इतने ज्यादा नाराज हुए कि वह आधी रात को ऐश्वर्या के घर पहुंच गए थे। वह रात भर ऐश्वर्या के घर का दरवाजा पीटते रहे और साथ ही सलमान खान ने 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी। सलमान का ये रूप देखकर ऐश्वर्या डर गई थी और उन्होंने सलमान खान से दूरी बना ली। नंबर 2, ऐश्वर्या की वजह से शाहरुख खान और सलमान खान के बीच मनमुटाव। साल 2003 में फिल्म चलते चलते में शाहरुख खान के साथ पहले ऐश्वर्या रॉय काम करने वाली थी और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। सलमान खान नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्या उनके अलावा किसी और के साथ काम करे, इसलिए उन्होंने फिल्म चलते चलते के सेट पर जमकर हंगामा किया। बाद में ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म के सेट पर हंगामा करने को लेकर सलमान खान और शाहरुख खान के बीच कई सालों तक मनमुटाव रहा था। नंबर 3, ऐश्वर्या की वजह से सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच मनमुटाव। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या रॉय और विवेक ओबरॉय के बीच अफेयर के चर्चे शुरू हो गए थे। जब सलमान खान को इस बात का पता चला तो उन्होंने विवेक ओबरॉय को फोन कर धमकी दी थी और ऐश्वर्या से दूर रहने की सलाह भी दी थी। विवेक ओबरॉय ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि सलमान खान ने मुझे 41 बार फोन किए थे और ऐश्वर्या से दूर रहने की धमकी भी दी थी। ऐश्वर्या को लेकर सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच कई सालों तक दुश्मनी रही थी। नंबर 4, ऐश्वर्या रॉय और सोनम कपूर की कैट फाइट। साल 2009 में ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी लॉरियल ने सोनम कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इस बात से ऐश्वर्या रॉय काफी नाराज हुई थी क्योंकि वह इस कंपनी के साथ कई सालों से जुड़ी हुई थी और इससे पहले वह कई सालों तक इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी थी। साल 2011 में सोनम कपूर को कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या रॉय बच्चन के साथ रैंप पर चलना था, जिसे लेकर सोनम कपूर काफी एक्साइटेड भी थी, लेकिन ऐश्वर्या ने सोनम के साथ रैंप पर चलने से साफ इनकार कर दिया। ऐश्वर्या ने कहा था कि अगर उन्हें सोनम के साथ स्टेज शेयर करने के लिए कहा जाएगा तो वह रैंप वॉक नहीं करेंगी। इस बात से सोनम कपूर इतनी ज्यादा नाराज हुई कि उन्होंने ऐश्वर्या को गुजरे जमाने की आंटी कह दिया। सोनम के इस बयान पर काफी हंगामा भी हुआ था। बाद में उन्होंने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि ऐश्वर्या ने मेरे पिता के साथ कई फिल्मों में काम किया है, इस लिहाज से मैंने उन्हें आंटी कहा। नंबर 5, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या रॉय के बीच किसिंग सीन। ऐश्वर्या अक्सर फिल्मों में बोल्ड सीन देने से परहेज करती नजर आती हैं, लेकिन साल 2006 में उन्होंने फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन दिया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। ऋतिक और ऐश्वर्या की लिप लॉकिंग लोगों को पसंद नहीं आई थी और इसके लिए ऐश्वर्या की काफी आलोचना भी हुई थी। इस सीन पर सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि बच्चन परिवार ने भी नाराजगी जाहिर की थी। इस फिल्म की रिलीज के समय ऐश्वर्या और अभिषेक की सगाई हो चुकी थी। इस सीन की वजह से अभिषेक बच्चन इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने कई सालों तक ऋतिक रोशन से बात ही नहीं की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस सीन के लिए ऐश्वर्या को लोगों से कानूनी केस दायर करने की धमकियां भी मिलने लगी थी। लोगों का कहना था कि ऐश्वर्या रॉय उनकी बेटियों के लिए एक मिसाल है। अगर वह ऐसे सीन में सहज नहीं थी तो उन्होंने यह सीन करने से इनकार क्यों नहीं किया।
इस मामले पर सफाई देते हुए ऐश्वर्या ने कहा था, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। यहाँ मुझसे 3 घंटे की फिल्म में कुछ सेकंड के सीन के लिए सफाई देने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म को साइन करने से पहले उनके मन में भी इस फिल्म को लेकर काफी कंफ्यूजन था। नंबर 6, क्या ऐश्वर्या रॉय ने अपनी खूबसूरती के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है? बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या रॉय की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐश्वर्या रॉय की खूबसूरती असली नहीं है, बल्कि उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड का हिस्सा बनने पर प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है, ताकि वह स्क्रीन पर और भी खूबसूरत और आकर्षक दिख सके। एक बार करण जौहर के शो कॉफी विद करण में इमरान हाशमी ने भी ऐश्वर्या को प्लास्टिक कह दिया था और उनके इस बयान पर खूब बवाल भी हुआ था। हालांकि ऐश्वर्या रॉय ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐश्वर्या रॉय बच्चन पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।